वफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शन के फंड की समरी कौमी असम्बली को भिजवा दी। कौमी असम्बली ने मंजूरी दी तो फंड्स जारी हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मुल्क बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है, फैसले सोच समझ कर करने होंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी को बताया, अदालत के हुक्म पर रकम मुख्तस की, लेकिन इजरा का इख्तियार हमारे पास नहीं। मेंबरान कमेटी का स्टेट बैंक के इक़दाम पर इजहार बरहमी। अली मूसा गिलानी ने कहा, स्टेट बैंक ने पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर पैसे क्यों इवेल्यूएट किए, इसका इख्तियार हुकूमत को है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना देना तौहीन अदालत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नवेरोज में इंतखाबात आईनी शिक हैं, इस पर लचक नहीं दिखा सकते। शेख रशीद ने कहा, अदालत की हुक्मदूली करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कौमी असम्बली तहलील ना हुई तो सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर होकर रहेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को फारिग करके मरियम नवाज की ख्वाहिश पूरी कर दे। हुकूमत का कल सेनेट इजलास बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत की जानिब से मुमकिना इनकार के बावजूद हुकूमत रिक्विजिशन इजलास बुलाएगी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी इजलास के एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिलों को भी सेनेट से मंजूर कराने की हिकमत अमली तैयार। प्लीज आप इन्हें ऑपरेशन करने से रोकें। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा। कहा, इत्तला है ईद की छुट्टियों में मेरे घर पर फिर ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन हुआ तो खून खराबा होगा। मुल्क में जंगल का कानून है। ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। मुझे जेल में डालना नहीं चाहते, बल्कि मुझे मैदान से बाहर करना चाहते हैं। अदालत ने मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त का मामला फुल बेंच को भिजवा दिया। केस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बगावत करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। पीटीआई का हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम, मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की जानिब से चौधरी रशीद का नाम पेश। नून लीग ने भी हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुत्तफ़िका उम्मीदवार से होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू होते ही कल तक मुलतवी। सेक्रेटरी कौमी सेहत ने अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की नवीद सुना दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत का इजलास। सेक्रेटरी कौमी सेहत ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में कहा, अद्विया साज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना करने पर अद्वियात बनाना बंद कर दी हैं। अद्वियात की कीमतों में महंगाई के हिसाब से इजाफा नागुज़ीर है। इंडिया बांग्लादेश में चंद अद्वियात कंट्रोल की जाती हैं, हम हज़ारों अद्वियात रेगुलेट कर रहे हैं। CEC में 123 अद्वियात की कीमतें 20% इजाफे की तजवीज़ दी है। ईरान की सऊदी सरबराह मुमलिकत शाह सलमान अब्दुल अजीज़ को दौरे तेहरान की बाकायदा दावत। सऊदी अरब पहले ही ईरानी सदर को मदऊ कर चुका है। ईरान का सऊदी अरब में सिफारती मिशन 9 मई तक दोबारा फाल करने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर पर एक ही रोज़ होने का इम्कान है। बैनुल अक़वामी फल्कियाती मरकज़ ने सऊदी अरब में 29 रमज़ान को चांद नज़र न आने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर हफ्ते को होने का इम्कान है।